जनपद जौनपुर की इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि सरपता थाना क्षेत्र के उपाध्यायपुर में बीते 8 तारीख को हुए हत्याकांड का खुलासा पुलिस आज कर दी है। बता दें कि आज तकरीबन 9:05 पर पुलिस पट्टी नरेंद्रपुर से 3 लोगों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद एक प्रेस नोट जारी करती है जिसमें वो बताती है कि जो सरपता थाने के प्रभारी निरीक्षक हैं अमित कुमार सिंह, एसओजी के जो टीम के उप निरीक्षक हैं मनोज कुमार सिंह, उनकी टीम और सर्विलांस प्रभारी उप निरीक्षक मनोज ठाकुर में टीम के द्वारा 3 लोगों की गिरफ्तारी की जाती है। जिन 3 लोगों में ये नाम होते हैं वो नाम होते हैं मनोज बिंद पुत्र राम आश्रय बिंद निवासी भिवराहा खुर्द थाना खुटान, वहीं शिवम यादव पुत्र हीरालाल यादव निवासी भिवराहा कला थाना सरपता, वहीं परमेश यादव पुत्र जवाहिर यादव धिरौली नानकार थाना खुटान। बता दें कि परमेश यादव का नाम शुरू से ही जो है सामने आया था इसमें, और जो एक और नाम है जो पंकज सिंह का नाम लगातार सामने आता था, वो नाम की जिक्र अभी इस प्रेस नोट में नहीं की गई है। पूरी घटना आपको बता दें कि 8 अप्रैल को शाम करीब 4 बजे परमेश यादव जो अनुराग पंडित को, अनुराग शर्मा को अपने साथ जो है ले जाते हैं और शाम को रोज की भांति घर वापस नहीं आते हैं, जिसके बाद घर परिवार की जो समस्याएं होती है, जो बेचैनी होती है वो बढ़ती है। पत्नी शाम को तकरीबन 7 से 8 के बीच फोन करती है, लेकिन फोन रिसीव होता है अनुराग के द्वारा ये बताया जाता है कि मैं गांव में हूं, जल्द ही आ जाऊंगा, लेकिन आवाज में जो लड़खड़ाहट होती है उसको भांप करके उनकी पत्नी दोबारा 4 से 5 मिनट बाद फोन करती है, लेकिन फोन रिसीव नहीं होता है। लगातार सैकड़ों फोन किए जाते हैं, फोन रिसीव नहीं होता है। उनके भाई अनुपम पंडित फोन करते हैं जो भाजपा के नेता हैं, उनके घर के और सदस्य, उनके दोस्त, सभी लोगों के पास फोन किया जाता है, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिलती है। लगातार रात भर लोग खोजने का प्रयास करते हैं, आसपास खोजते हैं, लेकिन कुछ मिलता नहीं है। सुबह तकरीबन 6 से 7 के बीच में जब अनुपम पंडित बाग में अपने वहां घर के सामने खड़े होकर के खोजबीन करते हैं, तो चारों तरफ फोन लगा करके पूछताछ करते हैं, तो घर के सामने 100 मीटर की दूरी पर खेत में अर्धनग्न अवस्था में अनुराग पंडित की शव मिलती है। शव की जानकारी जो है गांव के कुछ लोगों के द्वारा दी जाती है, क्योंकि इस समय कटाई का समय चल रहा है। गेहूं काटने के लिए 2 लोग वहां जाते हैं और वहां किसी को सोते हुए देखते हैं, क्योंकि समस्या ये होती है उस समय कि मुंह पर गमछा डाला होता है, जिसकी वजह से चेहरा जो है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। तो जो अर्धनग्न अवस्था में वहां शव पड़ी होती है, जो 2 लोग वहां पहुंचते हैं वो लोगों को बुलाते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो अनुपम पंडित भी वहां पहुंचते हैं। उसके बाद अपने भाई को इस हाल में देख करके सिहर उठते हैं और उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब सर से गमछा हटाते हैं तो देख करके चौंक जाते हैं कि ये तो मेरे भाई का शव है। उसके बाद 2 थाने की पुलिस तकरीबन 40 से 50 की संख्या में वहां पुलिस पहुंचती है, क्योंकि यह मामला 2 थाने क्षेत्र का होता है। शव जहां मिलता है वो खुटान थाना क्षेत्र लगता है, और जो अनुराग शर्मा जो मृतक है उनका घर उपाध्यायपुर में है, वो सरपता थाना क्षेत्र में लगता है। तो ऐसे में 2 थाने की पुलिस पहुंचती है और खोजबीन शुरू कर देती है। ऐसे में थोड़ी देर के बाद एसओजी और सर्विलांस की टीम भी लग जाती है और शाम तक कुछ ना कुछ यह बताती है कि जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। उसके बाद 2 दिन के बाद अनुपम पंडित के द्वारा नामित की जाती है जो पंकज सिंह जो फतेहगढ़ के रहने वाले हैं, और परमेश यादव का, ये 2 लोगों का नाम तहरीर में दी जाती है। जिसके बाद पुलिस इन 2 नामों को लेकर के खोजबीन करती है, जांच करती है। इसमें तमाम कड़ियां जुड़ती हुई नजर आती हैं, क्योंकि शव के पास दूसरे दिन 2 खाली बोतल शराब की मिलती है, दवा का रैपर मिलता है, चखने मिलते हैं। ये सारी चीजें जब मिलती है तो पुलिस शराब की बोतलों को लेकर के ठेकों पर तलाश करना शुरू करती है। जिसके बाद कैमरे में कई लोग जो है इस मामले में दिखाई देते हैं, शराब की बोतलें लेते हुए। जिन लोगों को देखा जाता है उन लोगों को पुलिस पूछताछ करती है और नाम शामिल आते हैं, जिसमें ये 3 लोग शामिल होते हैं, जिसमें अभी पंकज सिंह का नाम इसमें प्रेस नोट में ये नहीं लिखा है कि इनके ऊपर कार्रवाई की गई है या नहीं की गई है, ये अभी देखना बाकी है। ये चीजें हम आपको जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी जो प्रेस नोट में नाम है वो सिर्फ 3 लोगों का नाम है, जिसमें 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, और जिसमें से एक जो नाम है पंकज सिंह, वो नाम अभी सामने नहीं आया है, प्रेस नोट में नहीं आया है, और हो सकता हो कि गिरफ्तारी नहीं हुई हो इसलिए। लेकिन गिरफ्तारी नहीं होने की दशा में वहां ये बताया जाता है कि जो बचे हुए अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी अभी होनी बाकी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। पूरी घटना को बता दें कि जब 9 तारीख को शव मिलता है, पुलिस
पोस्टमार्टम के लिए शव ले जाती है और ये पता करने का प्रयास करती है कि हत्या का कारण क्या है। तो ऐसे में जब पोस्टमार्टम हो जाता है तो उसके बाद पता चलता है कि सर में गहरी चोट लगने की वजह से अनुपम पंडित के भाई अनुराग पंडित की मौत होती है। तो इस सभी चीजें की घटनाओं के बारे में पुलिस मुकदमा दर्ज करती है। मुकदमा दर्ज करने के बाद खोजबीन करती है। आज 9:05 पर ये 3 लोगों की गिरफ्तारी होती है पट्टी नरेंद्रपुर बाजार में। और उसके बाद अभी क्या कुछ मामला सामने आता है, अभी कुछ कार्रवाई बाकी है या इतने ही लोगों पर कार्रवाई पुलिस ने की है, ये सभी चीजें आप आगे भी देखेंगे कि घर परिवार का जो घर का आरोप था जिन लोगों पर, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अभी इस समय हम पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। आज यहीं पर पुलिस लाइन में ही जो है इस मामले का खुलासा किया जाता है। आगे क्या कुछ होता है, क्या कुछ इसमें अभी बचा हुआ है, ये चीजें हम आपको जरूर दिखाएंगे। आप देखते रहें न्यूज अब तक, आपके साथ धन्यवाद।